तो संसद का सत्र है, इतनी आवाज जरूर होनी चाहिए कि संसद के गलियारे में आवाज चली जाए कि बंजारा जाति आ गई। ने बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए अपने प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा। उत्तर प्रदेश का जो लंबित बंजारा समाज का प्रकरण है वो भारत सरकार उसको शीघ्र जारी करे और बंजारा समाज को न्याय दे। देश को आज़ादी मिले 76 साल हो गए, आज तक उत्तर प्रदेश में बंजारा समाज का इतनी संख्या होते हुए भी आज तक कोई एमएलए नहीं, आज तक कोई एमपी नहीं। तो बंजारा समाज के साथ में ऐसा सौतेला व्यवहार ठीक नहीं, इसलिए हम सरकार को अवगत कराने आए हैं कि साहब बंजारा समाज को भी न्याय दीजिए। पिछड़ों और दलितों की सरकारें तक बन जाती हैं, लेकिन इन पिछड़ों दलितों के बारे में, इन गरीबों के बारे में कोई योजना तक नहीं बनती। मांग है, बेहतर मांग है, 24 का चुनाव है, मोदी तेरे दर पर आए हैं, फरियाद पूरी होगी क्या? तमाम लोगों से बात करते हैं। सर, आप इस संगठन से जुड़े हैं, पदाधिकारी हैं, क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार 24 चुनाव भी है, तमाम चीज़ें आपने इसके पहले भी केंद्र सरकार से इन चीज़ों को लेकर पिछली सरकारों में भी मांग की, वर्तमान में भी मांग जारी है, कब तक उम्मीद है? देखिए, जो क्राइटेरिया बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का है वो पूरे क्राइटेरिया में बंजारा समाज खरा उतरता है और इसके तहत आरजीआई ने 2019 में कहा कि इस बंजारा समाज का पुनः सर्वे हो। हमारी राज्य सरकार ने बंजारा समाज का पुनः सर्वे कराया। गांव-गांव शोध संस्थान के लोग गए, गांव-गांव बस्ती-बस्ती घूमे, उन्होंने पूरे शोध की अपनी रिपोर्ट, शोध संस्थान ने अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी और उत्तर प्रदेश सरकार ने बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए अपने प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा। ऐसा 1993 से कंटिन्यू जारी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी, माने हमारे कल्याण सिंह जी ने प्रस्ताव भेजा, हमारे उसके बाद राम प्रकाश जी ने भेजा, उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी ने भेजा, उसके बाद में अभी हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे उन्होंने उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज का सर्वे कराया, वो सर्वे रिपोर्ट भी भारत सरकार के पास आ गई है और पूरा उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारा पूरा सर्वे करा करके और जिन क्राइटेरिया बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना चाहिए उन क्राइटेरियाओं में खरे उतरते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी रिकमेंडेशन अपनी सहमति के साथ, अपनी संस्तुति के साथ भारत सरकार को भेजी है। तो आज हम इसलिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लोग कि उत्तर प्रदेश का जो लंबित बंजारा समाज का प्रकरण है वो भारत सरकार उसको शीघ्र जारी करे और बंजारा समाज को न्याय दे। आपने कहा कि बंजारा समाज की जो मांग है उसको लेकर प्रदेश सरकारें 93 में पहली बार कल्याण सिंह का आपने नाम लिया और तमाम जो भी भारतीय राजनीति से आए, भारतीय जनता पार्टी से आए और भी मुख्यमंत्री, उन्होंने भी रिपोर्ट भेजी। अभी मौजूदा दौर की हम बात करें, डबल इंजन की सरकार की बात होती है, यूपी में भी योगी राज है, केंद्र में मोदी राज है, दोनों सत्ताएं पूरक है एक दूसरे की, साथ में मिलकर डेवलपमेंट करते हैं। हर चीज़ों की बात करें तो मोदी योगी की जो जोड़ी है, मोदी ने भेज दिया फाइल योगी के पास, योगी ने भेजा मोदी के पास। तो क्या लगता है कि जो डबल इंजन की पावर है, अब उम्मीदें हैं, क्योंकि फाइलें तो कई बार गई, लेकिन अब उम्मीद है कि सरकारें सिमिलर हैं, तो शायद केंद्र सरकार बंजारा जाति को वो हक दे दे जिसकी लंबी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर हम इसी आस के साथ में यहाँ पर हम सब लोग संगठित हुए हैं, यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हमारे जो राज्य सरकार की रिकमेंडेशन है उसको हमारी केंद्र सरकार माने और हमारे समाज के मांग को पूरा करे, जिससे हमारा सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर, आज आप देखिए देश को आज़ादी मिले 76 साल हो गए, आज तक उत्तर प्रदेश में बंजारा समाज का इतनी संख्या होते हुए भी आज तक कोई एमएलए नहीं, आज तक कोई एमपी नहीं, आज तक कोई एमएलसी नहीं, आज तक कोई राज्यसभा नहीं। तो बंजारा समाज के साथ में ऐसा सौतेला व्यवहार ठीक नहीं, इसलिए हम सरकार को अवगत कराने आए हैं कि साहब बंजारा समाज को भी न्याय दीजिए। जब आरक्षण बंजारा समाज को मिल जाएगा तो शायद मैं समझता हूँ कि बंजारा समाज के विकास के रास्ते खुलेंगे। यूपी में बंजारा समाज की बात करें और पूरे देश की, दोनों में अगर संख्या की बात करें तो कितनी संख्या है? मेरे उत्तर प्रदेश में इस समय 10-12 लाख वोट बंजारा समाज का वोट 60 लाख से अधिक संख्या है और कई हम 20 लोकसभा ऐसी हैं जहां 50,000 से हम लोग अधिक हैं और एक इटावा सीट ऐसी है जहां पर 1 लाख से अधिक हमारा बंजारा वोटर है। तो इस तरीके से जब हम 20 लोकसभा में 50,000 से अधिक और 1-2 लोकसभा में हम 1 लाख से ऊपर हैं तो हमारी भी सरकार मांग को सुने। बात हम करें बंजारा समाज के आर्थिक स्थिति की तो पूरे ऑल ओवर इंडिया और यूपी स्पेशली जहां से आप लोग आ रहे हैं, 22 करोड़ की आबादी है, उसमें जो भी आपकी संख्या हो, आर्थिक स्थिति कैसी है इस समय? जीरो।
आज तक राज्य सरकार ने इस बंजारा समाज के डेवलपमेंट के लिए न तो कोई योजना बनाई है और न कोई विकास के हित में काम किया। एक ही काम किया है, बंजारा समाज की बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा देने के लिए जो योगी सरकार तत्पर है, उसके लिए वो काम जारी है। और दूसरा, बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए जो प्रस्ताव है, और मेरी हमेशा से मांग रही है कि यदि उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को आरक्षण मिल गया तो मैं समझता हूँ शायद इनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। देखिए, मैंने आर्थिक स्थिति का सवाल क्यों पूछा, यूपी की जब राजनीति के आप पन्नों को पलटेंगे तो आज़ादी के बाद से तमाम पिछड़ों की जो राजनीति है, गरीबों और वंचितों की जो राजनीति है, वो चरम पे रहती है यूपी में। तमाम सत्ताएं आई कि गरीबों का उन्मूलन करेंगे, पिछड़ों का विकास करेंगे, आरक्षण देंगे। इन मुद्दों पर कई सरकारें बनी, पूर्ण बहुमत की सरकारें बनी, लंबी चली। लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा इस देश का, एक ऐसी आबादी जिसका एक लंबा इतिहास है, भारत के इतिहास में योगदान है, वो उसकी आर्थिक स्थिति एकदम ना मात्रा में है, कमजोर स्थिति में है। फिर भी उस वर्ग को एक दरकिनार कर दिया जाता है, उसके बारे में सोचा नहीं जाता है। पिछड़ों और दलितों की सरकारें तक बन जाती हैं, लेकिन इन पिछड़ों दलितों के बारे में, इन गरीबों के बारे में कोई योजना तक नहीं बनती। केंद्र तक कोई फाइलें भेजी नहीं जाती, फाइलें जाती है तो अटक जाती है। लेकिन उम्मीद है डबल इंजन की सरकार पर आखिरी लड़ाई है, शायद हो सकता है इस बार तो होगी, नहीं तो लड़ाई तो आगे भी चलती रहेगी। नहीं, निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि शायद सरकार ये 2024 के चुनाव से पहले बंजारा समाज को आरक्षण दे दे, क्योंकि हमारी ऊपर भी बात हुई, ऊपर स्तर पर संगठन में बात हुई है, माननीय मंत्रियों से बात हुई है। तो हम जनजाति कार्य मंत्रालय में जो हमारा ज्ञापन है प्रधानमंत्री जी को, माननीय हमारे गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी को, हम सभी मंत्रियों को अपना ज्ञापन प्रेषित करने आए हैं कि हमारा ये ज्ञापन है, हमारी ये मांग है। हमारी मांग दो ही हैं। एक मांग है बंजारा समाज को, उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दो। दूसरा, उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को राजनीतिक भागीदारी हो, सरकार में भागीदारी हो, केंद्र में हो, राज्य में हो, क्योंकि आज तक भागीदारी से वंचित हैं और उनको भागीदारी नहीं मिली है। एक आखिरी सवाल आप सबसे मैं लूँगा, वर्तमान की सरकार, केंद्र के मुखिया हैं, जुड़े हैं आप उन्हीं पार्टियों से, करना उन्हीं को है, अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। कितना उम्मीद है मोदी पे, क्या उम्मीद है क्या कि आपका फैसला आपके हक में लेंगे? उम्मीद है? मुझे उम्मीद है 100%। आपको उम्मीद है क्या? बिल्कुल उम्मीद है। आपको बिल्कुल उम्मीद है। आपको, आप सबको उम्मीद है क्या? बिल्कुल। एक बार कम से कम आपके अंदर जब यूपी से चलकर आए हैं, लंबी लड़ाई सर ने लड़ी, आप लोगों ने लड़ी, तो संसद का सत्र है, इतनी आवाज जरूर होनी चाहिए कि संसद के गलियारे में आवाज चली जाए कि बंजारा जाति आ गई। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बंजारा एकता, बंजारा एकता, आरक्षण दो बंजारा समाज को, आरक्षण।